हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में संस्कृत ग्रामर का टॉपिक प्रत्यय के बारे में। तो हिंदी में जो प्रत्यय होता है वो बहुत ही आसान होता है, ठीक है, उतना उसमें मन नहीं क्वेश्चन आता है। लेकिन जो संस्कृत ग्रामर का प्रत्यय होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्लास 10th के लिए, क्लास 9th के लिए और क्लास 9th से नीचे के कक्षाओं के लिए। प्रत्यय जो होता है क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसको समझते हैं अच्छे से हम एक एक लाइन को और एक एक भेद के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और आपको प्रत्यय यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको कहीं पर भी किसी भी ग्रामर के बुक में अगर आपको प्रत्यय देखना हो तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक एक टॉपिक को ग्रामर का पढ़ा दूँगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रत्यय कहते किसे हैं। प्रत्यय का डिफिनीसन हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, वे शब्दांश जो कि शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी कि कोई शब्द आपको दिया रहता है, उसके लास्ट में यानी कि उसके अंतिम शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में नया रूप देते हैं, यानी कि नया रूप देकर उसको परिवर्तन कर देते हैं। जो उसका अर्थ है उसको विशेष अर्थ क्या कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो प्रत्यय जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। प्रत्यय जो हम लोग का होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। देखिए, कृत प्रत्यय जो होता है वो हमेशा धातुओं के साथ लगता है। किसके साथ लगता है, तो हमेशा धातु के साथ। और तद्धित प्रत्यय जो होता है वो हमेशा किसी ना किसी शब्द के साथ लगता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बना कि कृत प्रत्यय किसके साथ लगता है, तो धातुओं के साथ लगता है। और तद्धित प्रत्यय किसके साथ लगता है, तो शब्दों के साथ लगता है। तो ये दो बात को आप बस जरूर से ज़रूर याद रखें। अब यहाँ पर हम समझते हैं पहला कृत प्रत्यय के बारे में। तो देखिए, धातु या क्रियापदों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो कृत प्रत्यय से बने शब्द होते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। देखिए, यहाँ पे पूछ लेता है कभी कभी परीक्षाओं में कि जो कृत प्रत्यय से शब्द बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कृदंत कहा जाता है। ठीक है, इस बात का आप लोग क्या करें, ध्यान रखें। जैसे एग्जाम्पल इसके हो जाए कि तुमुन प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय। इन सब के बारे में हम एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एक एक पहले शुरू करते हैं। और देखिए, ये सब जो हम प्रत्यय पढ़ेंगे ये सब जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए। और ये प्रत्यय जो होता है हिंदी में भी प्रत्यय काम करेगा और संस्कृत में तो 100% काम करेगा। तो संस्कृत का जो प्रत्यय आप समझ लेंगे एक बार, तो हिंदी का प्रत्यय आपको समझने का कोई उतना आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप इससे ही काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं तुमुन प्रत्यय के बारे में। तुमुन प्रत्यय, इसका प्रयोग चतुर्थी विभक्ति में होता है। इसका प्रयोग जो हमेशा होता है, अगर वाक्य आप बनाएंगे तुमुन प्रत्यय का, तो ये चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत इसका प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय तुम शेष बचता है। यानी कि तुमुन में जो आप देख रहे हैं तुमुन, यहाँ पर तुम या यहाँ पर छोटा उ अना का मात्रा हट जाता है तो क्या बचता है, शेष तुम बचता है। और वाक्य में जब हम लोग धातु में जब तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो सिर्फ उसमें क्या लगाएंगे, तुम लगाएंगे। ये नहीं कि तुम लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, सिर्फ क्या लगाएंगे, तुम लगाएंगे। आगे देखिए, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति अथवा वाक्य में आए के लिए के अर्थों में होता है। कभी कभी वाक्य में आ जाता है के लिए, जैसे वह खाने के लिए आया है, वो क्या किया है, वो खाने के लिए आया है। तो वहाँ पर जहाँ पर के लिए आएगा वहाँ पर हम लोग तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कहाँ पर प्रयोग इसका होता है। दूसरा नियम है कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंत में ई का प्रयोग होता है यदि अंतिम वर्ण में स्वर वर्ण की मात्रा ना हो। अगर जो धातु होता है अगर उसमें स्वर वर्ण की मात्रा ना हो तो उसको बनाते समय किसका मात्रा लगता है, ई का मात्रा लगता है। ठीक है, स्वर्ण वर्ण नहीं होना चाहिए। अगर स्वर्ण वर्ण रहेगा तो तुमुन प्रत्यय बनाते समय उसमें ई की मात्रा हम लोग नहीं जोड़ेंगे। तीसरा नियम बोलता है कि यदि धातु का अंतिम अक्षर म या न हो तो अनुस्वार में बदल जाता है। तुमुन प्रत्यय का नियम बोलता है कि जब हम लोग तुमुन प्रत्यय लगाते हैं और वाक्य को बनाते हैं धातु में लगाकर धातु को उसका रूप परिवर्तित करते हैं, तो जो म या न रहता है वो क्या, अनुस्वार में बदल जाता है। हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो अच्छे से समझ पाएंगे इस पर। ये देखते हैं, जैसे में आप यहाँ पर देखिए धातु है, धातु के साथ कृत प्रत्यय लगता है। कृत प्रत्यय के अंतर्गत हम लोग तुमुन प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर धातु है, यहाँ पर प्रत्यय कौन सा, तुमुन पढ़ रहे हैं तो तुमुन प्रत्यय लगाएंगे। यहाँ पर जो शब्द बनेगा उसको हम लिखेंगे और इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अस एक धातु है, क्या है, अस एक धातु, धातु अस का मतलब होता है होना। तो इसमें जब तुमुन प्रत्यय लगता है तो अस का जो रूप होता है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। इसका जैसे बालक का रूप पढ़ते हैं, धातु मुनि का रूप पढ़ते हैं, साधु का रूप पढ़ते हैं,
उस प्रकार अस का रूप होता है, तो उसको हम लोग क्या कर इसको हम लोग याद करना पड़ता है। तो अस में जब तुमुन प्रत्यय लगता है तो भवितुम बनता है। कौन सा शब्द बनता है? भवितुम। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा? तुम प्रत्यय लगा होने के लिए। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? होने के लिए। जैसे गम, गम मतलब होता है जाना। इसमें जब तुमुन प्रत्यय लगता है तो शब्द बनता है गंतुम। ठीक है, गंतुम का मतलब होता है जाने के लिए। देख के लिए आ रहा है यहाँ पर दृश्य तुमुन, तो इसका जो होता है दृष्ट तुम होता है। क्या होता है? दृष्ट तुम, देखने के लिए। अगला होता है पादन तुमुन, तो इसमें क्या होता है? पा का पा हो गया और तुम यहाँ पर शेष रहता है पातुम, यानी तो पातुम होना पाने के लिए। ये जो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि VVI है। तो जब तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है? लास्ट में तुम शेष बचता है और तुम को हम लोग देख कर बता सकते हैं कि जो ये जो शब्द बना है इसमें कौन सा प्रत्यय है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। आगे लिखा गया नीचे, धातु के अंत में या उपधा में स्थित छोटा ई छोटा ऊ री का गुण छोटा ए छोटा ओ और अर में हो जाता है, यानी कि इसमें परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए जी है, यहाँ पर जी में जब तुमुन प्रत्यय लगता है तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। क्या है? बड़ी की मात्रा रहे या छोटी की मात्रा रहता है तो वहाँ पर ई की मात्रा को ए में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें हो जाता है परिवर्तित ए में। तो यहाँ पर ई की मात्रा को ए में परिवर्तित करके ज के साथ ए का मात्रा जुड़ गया है और तुम यहाँ पर शेष बचा तुमुन में, तो यहाँ तुम लग गया तो जे तुम हो गया। नी धन तुमुन है, तो नी में जब ई का मात्रा है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी की मात्रा यहाँ पहले से है, तो जब ई की मात्रा लगेगा यहाँ पर तो ने हो जाएगा और ने यहाँ पे तुम शेष बचेगा, ने तुम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग कत्वा प्रत्यय का नियम यहाँ पर देख लिए और नियम के साथ साथ यहाँ पर क्या देख लिए? उसका कुछ उदाहरण देख लिए जैसे में उसका क्या होता है, और यहाँ पर एक नोट को समझ लिए। आप इसको अच्छे से अपने फेयर कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। आपका ये 10 क्लास तक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगा और आगे कक्षा में अगर आप संस्कृत से पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये क्या होगा, जो प्रत्यय है वो बहुत ही लाभप्रद होगा यानी उपयोगी होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का पढ़ना है कत्वा प्रत्यय। देखिए कर्तव्य प्रत्यय क्या बोलता है कि जहाँ एक कर्ता द्वारा 2 क्रिया की जाती हैं वहाँ पहले की क्रिया में कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए इसका नियम है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न हो तो इसका लोप हो जाता है। और उसमें तुमुन प्रत्यय में क्या था? अगर म न रहता है अगर होता तो वहाँ पर अनुस्वार में बदल जाता है। लेकिन कत्वा प्रत्यय में अगर धातु में म या न रहे तो क्या हो जाता है? ये लोप हो जाता है यानी कि हट जाता है। ये पहला नियम है। और कत्वा प्रत्यय कहते किसे हैं? तो 2 प्रयोग यानी कि एक कर्ता 2 कार्य करता है तो पहले कार्य किए हुए में क्या लगता है? कत्वा प्रत्यय लगता है। आइए आगे देखते हैं। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय छोटी ई का प्रयोग होता है यदि अंतिम वर्ण में स्वर वर्ण की मात्रा ना हो। इसमें भी वही नियम है जो तुमुन प्रत्यय में था, तो इसमें भी छोटी ई का मात्रा का प्रयोग होगा। कब होगा? जब स्वर्ण वर्ण ना रहे तब होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं, गम में जब कत्वा प्रत्यय लगता है तो गत्वा बनता है। इसमें शेष क्या बचता है? तो इसमें त्वा शेष बचता है। क्या बचता है? शेष त्वा। पठ में जब कत्वा लगता है पठित्वा बनता है। क्या बनता है? पठित्वा। छोटी की मात्रा यहाँ पर लग जाता है। हंस में जब कत्वा लगता है तो छोटी की मात्रा लगाकर हसित्वा लग जाता है। क्या हो जाता है? हसित्वा। तो कत्वा का प्रयोग करते समय त्वा क्या बचता है? शेष बचता है और यही धातु के साथ जुड़कर शब्द का निर्माण करता है। त्वा जो है धातु के साथ जुड़कर क्या करता है? त्वा का निर्माण करता है। और यहाँ पर एक और देख रहे हैं, हम स्टार्ट देखते हैं। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट तो देख लिया हमने। और देखते हैं जैसे वाच धन कत्वा, तो इसका रूप चलता है वाच का, तो इसमें जब कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो उक्तवा हो जाता है। क्या बन जाता है? उक्तवा। देखिए यहाँ पर नियम, यदि धातु का अंतिम अक्षर च या ज हो तो क में बदल जाता है। तो यहाँ पर च है, यहाँ पर क्या है? च है। तो जब हम इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो च जो किस में बदल जाता है? क में। आधा क में बदल जाएगा तो वह का यहाँ पर ऊ हो जाता है और यहाँ पर च का त, यहाँ पर त्वा से स्पष्ट है तो उक्तवा हो जाता है। यहाँ पर देखिए मुच, यहाँ पर च है तो च में जब कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो मुँह का मुँह हो जाएगा, च की जगह पे क्या हो जाएगा? क हो जाएगा और त्वा से बचता है तो मुक्तवा। त्यज धन कत्वा, क्या है यहाँ पर? त्यज धन कत्वा, तो त्य का त्य हो गया। जो यहाँ पर, जो यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें आधा क में परिवर्तित हो जाएगा तो त्यक हो जाएगा अत्वा, त्यक्तवा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग एक एक करते हुए समझिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे अनियर प्रत्यय के बारे में। तो इस वीडियो में हमने जाना क्या? तुमुन प्रत्यय
तत्वा पढ़ते हैं। तो आप इस दो चीज़ों को क्या कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।